नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राहुल को गांधी परिवार की परंपरागत सीट क्यों छोड़नी पड़ गई। क्या राहुल अमेठी में कांग्रेस के गिरते वोट ड्राफ्ट से परेशान थे, या फिर सोनिया गांधी की रायबरेली छोड़ने पर इस सीट से उन्हें ज्यादा भावनात्मक लगाव था। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है जानने के लिए हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कि उनका एक सिपाही आया है जो पिछले 40 वर्ष से यहाँ कार्यरत है और वो अच्छे से जो है स्मृति ईरानी को हराएगा। आखिरकार अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो ही गया और साथ ही खत्म हो गया अमेठी से राहुल गांधी का राजनीतिक रिश्ता। वो रिश्ता जिसकी शुरुआत 20 साल पहले 2004 में हुई थी, जब मां सोनिया गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और अब राहुल गांधी ने भी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली को चुना। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी। क्या स्मृति की दावेदारी राहुल पर भारी पड़ी, या राहुल को रायबरेली ज्यादा सुरक्षित लगी? क्या है राहुल के अमेठी छोड़ने की रियल स्टोरी? ये वो सवाल हैं जो सियासी गलियारों के साथ साथ अमेठी की आवाम के दिलो दिमाग में भी उठ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण चढ़ा दिया है। किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। यहाँ उनका त्याग है, 40 सालों का त्याग है। उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। अगर अमेठी से लड़ते तो उनकी स्थिति अच्छी होती। सवाल तो विरोधियों के मन में भी है, मगर इस सवाल का जवाब भी उनके पास तैयार है। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे। अमेठी से अपने लड़े, उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके ताऊ लड़े स्वर्गीय संजय गांधी। ये क्या हो गया? तो जो अपने पार्टी के घर को नहीं संभाल सकते वो देश को संभालने की बात करते हैं। सवाल और जवाब तो कई हैं, मगर पिछले कुछ साल के चुनावी आंकड़े भी राहुल के अमेठी छोड़ने की बड़ी वजह हो सकते हैं। दरअसल अमेठी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। 2022 में अमेठी की सभी विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी क्षेत्र में स्मृति ईरानी का बढ़ता दबदबा भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल दूसरी बार हारे तो उनकी छवि के लिए बड़ा नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात कि अमेठी की तुलना में रायबरेली सीट ज्यादा सुरक्षित है। वैसे कांग्रेस ने अमेठी से राहुल के बदले पार्टी के सिपहसालार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में जरूर उतार दिया है, जिन्हें कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बधाई देते हुए जनता से उनकी जीत का आशीर्वाद भी मांगा। प्रियंका ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वे हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि राहुल के बदले किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने पर बीजेपी तंज जरूर कस रही है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं केएल शर्मा जी को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोट बनाकर भेज दिया है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, मगर ये भी एक कड़वा सच है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ साल में काफी खराब हुई है। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के बदले दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस करते दिखे। जानकारों की माने तो इसे लेकर चुनाव के दौरान जनता में असंतोष का भाव दिखा, और राहुल के अमेठी छोड़ने के पीछे का कारण भी यही माना जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेठी की जनता जो कि राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, क्या उसका जुड़ाव राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा से हो पाएगा? क्या जो जनता गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को खोज रही थी, राहुल गांधी को खोज रही थी, वो केएल शर्मा के साथ उसी तरह का सहयोग कर पाएगी? कैमरामैन गिरीश और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, अमेठी। तो इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त अमेठी से राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही विशाल भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं।
दोनों का एक एक करके रुक करते हैं। पहले आपको लखनऊ विशाल के पास लेकर चलते हैं। विशाल, किस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? अमेठी छोड़कर रायबरेली, राहुल का जानना, और क्या अमेठी की जनता जो प्यार राहुल गांधी को देती आई, आपको लग रहा है कि केएल शर्मा के प्रति वही प्यार दे पाएगी? नहीं, देखिए, अब अमेठी में ये कहना कि बहुत टफ लड़ाई होगी ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी की सीट छोड़ने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख किया और रायबरेली से सेफ सीट देखते हुए वहां से नामांकन किया, उसके बाद केएल शर्मा जो बहुत लंबे समय तक सोनिया गांधी के जनप्रतिनिधि रहे, उनको अमेठी से लड़ाकर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी की राहें जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आसान कर दी है। क्योंकि केएल शर्मा की अगर हम बात करें तो केएल शर्मा जरूर जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन एक बड़े नेता की छवि शायद उनके अंदर नहीं रही है। और इसीलिए आप अगर हम बात करते हैं अमेठी की, रायबरेली की, तो यहाँ पर गांधी परिवार का कोई सदस्य अगर लौटा तो एक बड़ा संदेश जाता। अगर अमेठी से प्रियंका लड़ जाती या जैसा कि लगातार बीच में चर्चा थी कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ सकते, तो अगर ऐसा होता तब शायद ज्यादा फर्क पड़ता। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस ने एक तरह से वॉकओवर देने की स्थिति कर दी है, क्योंकि केएल शर्मा जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा समीकरण देखें तो आप देखिए गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह भाजपा के साथ जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो पुराने कांग्रेसी जो रहे हैं वो जो है अब भाजपा के साथ दिखाई पड़ते हैं। सपा के साथ अगर हम बात करें तो गायत्री प्रजापति की जो पत्नी थी वो भी जो है राज्यसभा के चुनाव में नामांकन करने नहीं आई थी, तो ऐसे में सपा से उनकी भी राहें अलग दिखाई पड़ती हैं। स्मृति ईरानी साहब कई बार वो मंच पर दिखाई पड़ी है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सपा का वजूद रहा है, लेकिन वो मदद करता कांग्रेस को। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस जो है वो केएल शर्मा के वहां चुनाव लड़ने से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, और ये कहा जा सकता है कि कोई करिश्मा ही होगा जब केएल शर्मा वहां से चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि नामांकन हो चुका है तो रायबरेली की सीट जरूर राहुल गांधी ने सेफ सीट देखते हुए वहां से नामांकन कर दिया। ठीक है विशाल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। राहुल भी इस वक्त अमेठी से हमारे से जुड़े हुए हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, अमेठी की जनता किस तरह से देख रही है कांग्रेस के इस कदम को? तरीके से अमेठी में सस्पेंस खत्म हो, उसके बाद केएल शर्मा का नाम सामने आया है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं केएल शर्मा को, और क्या कारण है कि गांधी परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा? परिवार ने अपना परिवार बदल लिया है। अब उनका परिवार वायनाड लोग रंग बदलते हैं, बड़ी बात यह है परिवार उपहार बनर पूर्वज था, अमेठी से तैयार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी के कुछ उन्हीं के आसपास रहने वाले लोग जबरदस्ती उनको लड़ाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। क्या लगता है केएल शर्मा को लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? केएल शर्मा को हमें लगता है वही कांग्रेस के जो 15 लोग भक्त नहीं चला, आप पब्लिक को कोई जानती नहीं केएल शर्मा को। भाई वो राजीव गांधी, राहुल गांधी के प्रतिनिधि थे, तो उनको जो कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता लोग के पदाधिकारी ज्यादा वही लोग जानते थे, पदाधिकारी भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। आम जनता क्या जानेगी केएल शर्मा को? हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आप एक बुजुर्ग वोटर भी हैं, और देखा जाए तो केएल शर्मा का नया चेहरा कांग्रेस में सामने उतारा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? केएल शर्मा भी नए आए हैं, ठीक है, वो अपने कार्यकर्ताओं को जानते होंगे, लेकिन आम जनमानस उनका कोई ताल्लुकात नहीं है और न था कभी। ऐसी परिस्थिति में वो चुनाव किस तरह से लड़ पाएंगे सोचने का विषय है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है जवाब बताने में कामयाब हो जाए, बाकी जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या लगता है केएल शर्मा को लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे तो लोग उनको पहचानेंगे? केएल शर्मा को केवल कार्यकर्ता पहचानते हैं, बाकी आम जनमानस नहीं जानता है। इसलिए आम जनमानस को उनका ताल्लुकात न कभी रहा है, न था। वो प्रशासनिक अधिकारी थे कांग्रेस में, वो हरतब करते थे, करते थे, अब भी करेंगे। इसलिए जनमानस से कोई उनका ताल्लुकात नहीं है, न जनमानस से कोई मतलब है। गांधी परिवार अमेठी को अपना घर बताता था, अब घर भी छोड़ना पड़ गया, क्या कारण? गांधी परिवार अपने को घर बताता था, लेकिन उन्होंने वायनाड की तरह घर बना दिया। अब पता नहीं कैसे किन परिस्थितियों में वायनाड की हालत इतनी नाजुक है, उसको बरते नजर देखते हुए उन्होंने अपने माता के घर को फिर से घर बनाने का प्रयास किया। जो हो सकता है मेरी स्थिति यहाँ पर किसी तरह बढ़ जाए, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है राहुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, अब अमेठी की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर जनता क्या कह रही है, लोगों के मन में क्या चल रही है, ये भी हम सुन रहे हैं। लेकिन अमेठी के बाहर अगर रायबरेली की तस्वीर भी देखी जाए तो यहां पर भी राह इतनी आसान राहुल गांधी के लिए नजर नहीं आती, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो जरूर बढ़ता हुआ पिछले कुछ सालों में नजर आया है। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता क्या कह रही है अमेठी की। विशाल, क्या लगता है
रायबरेली में राह आसान हो पाएगी क्या बीजेपी के इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए राहुल गांधी की? नहीं, देखिए बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की राहें बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी जो है वो रायबरेली से उतार दिया है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सबसे खास बात ये रही है कि कांग्रेस में रह चुके हैं। कांग्रेस का एक आपको रोकना पड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वहां से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि आप ही की पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, पिछली बार हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं रायबरेली की? देखिए, रायबरेली और अमेठी में एक संदेश बिल्कुल साफ है, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में आकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और वहां की जनता के साथ उनके कष्टों में शामिल रहेगा, वही अमेठी और रायबरेली में अपनी सरपरस्ती हासिल करेगा। देखिए, हारने के बाद राहुल गांधी और जीतने के बाद सोनिया गांधी दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गईं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में जिस प्रकार से अब राजनीति का दौर चल रहा है कि वो उन्हीं को चुनती है जो उसके रूबरू रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। वो दौर खत्म हो गया जब इलेक्शन में ही नेता कुर्ता पजामा पहनकर जनता के बीच में आते थे। अब इस परिवर्तित राजनीति की दौर में न केवल अमेठी बल्कि रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और जनता केवल उन्हीं पर विश्वास करेगी जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके दुख दर्द में खड़े होते हैं। मैं समझता हूं कि अमेठी ही नहीं, रायबरेली में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं हार जरूर गए थे, लेकिन लगातार 5 साल जनता के बीच में रहकर सुख दुख में उनका साथ दिया था और सोनिया जी कहीं नजर नहीं। संजय जी, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता अंशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली और अमेठी को लेकर? लग रहा है, आप फील्ड रिपोर्टिंग में जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या लग रहा है। वहाँ से तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से अमेठी हारे हैं राहुल गांधी, यहाँ पर उन्होंने आना भी जरूरी नहीं समझा। रायबरेली को लेकर भी कुछ ऐसी तस्वीरें अंशु जी? देखिए, बीजेपी को ना अमेठी से मतलब है, ना रायबरेली से मतलब है, ना देश के किसी आदमी, किसान, नौजवान, पिछड़े दलित से मतलब। उनको राहुल गांधी से चिढ़ है, क्योंकि वो जनता की बात करते हैं, युवाओं की करते हैं, किसानों की करते हैं। तो ठीक है, राजनीतिक दुश्मनी होनी चाहिए, दुश्मनी मानते हैं, लेकिन ये पर्सनल जो है अपना एनिमी बीजेपी मानने लगी है, क्योंकि जिस तरीके की बीजेपी की रीढ़ पर चोट करते हैं वो, आरएसएस को जो दिन रात जहर घोलता उस पर चोट करते हैं, तो ये उसी तरीके से बिलबिला उठते जैसे किसी सांप के पीछे आप चोट कर दीजिए। अच्छा, तो आज भारतीय जनता जब जनता से अंशु जी इतना ज्यादा ही लगाव है राहुल गांधी को, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, उनके हितों को लेकर इतनी ही ज्यादा उन्हें टेंशन रहती है, कितनी बार गए हैं वो अमेठी, कितनी बार गए हैं रायबरेली? आने दीजिए, आपने काउंटर तुरंत शुरू कर दिया। मेरी बात आप जवाब तो दीजिए ना छोटा सा। मैं तो यही क्वेश्चन आपसे पहले भी किया था, आपने दूसरी बातों पर आप आ गए। क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो आने दीजिए, बात पूरी करिए, साथ ही इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है, क्योंकि रायबरेली तो जीतेंगे ही, अमेठी जीतेंगे ही। अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब मुद्दों पर बात होगी और रायबरेली की जीत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी, जो राहुल गांधी की होगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी आपने हमेशा देखा होगा सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, जो एक राजनीतिक। संजय जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दे की बात तो यही है कि हम उसे अपना जनप्रतिनिधि बने जो जनता के बीच में रहे। वो व्यक्ति कैसे जनता का जनप्रतिनिधि हो सकता है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता के बीच में आता ही नहीं है, हारने के बाद भी नहीं आता, जीतने के बाद भी नहीं आता? क्यों व्यक्ति उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा जो उनके बीच में, उनके दर्द में रूबरू नहीं हो सकता? अंशु जी, अब तो जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव वही हो जो हमारे बीच का हो, हमारे साथ रहता हो और हमारे सुख दुख में साथ खड़ा होता हो। और रायबरेली का गांधी परिवार से जो पारिवारिक रिश्ता है, कोरोना काल में जब स्मृति ईरानी जी एसी में बैठी थी, कमरे में ताला लगा के अपने घर में बैठी थी,
उस समय राहुल गांधी जी ने वहां पर दवाएं भिजवाई। बदला है, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जनता के साथ है, जनता के बीच में है, सुख दुख में उनके साथी हैं, कष्टों में उनके साथ है, विकास के लिए उनके लिए प्रतिबद्ध है। तो मैं समझता हूं कि अगर यही कहना कि वो सड़क किसने बनवाई थी, जिस सड़क से स्मृति ईरानी गई थी वो सड़क किसने बनवाई थी? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो अमेठी में ना हो, रायबरेली में ना हो। बीजेपी तो विकास नहीं विनाश की प्रतिनिधित्व करती है। इंडस्ट्रियल एरिया में ताला लगवाया, वहां से जो पेपर फैक्ट्री थी उसको स्मृति ईरानी ने वहां से हटवा दिया। मैं तो पूछता हूँ 5 मिनिस्ट्री थी स्मृति ईरानी के पास, HRD थी, कपड़ा। संजय जी जवाब दीजिए आप जल्दी से। क्या किया वहां के लिए? लगता है कि बदली हुई राजनीति के आधार पर आज एक भी रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का रायबरेली में नहीं है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। लोकल बॉडीज में भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल अमेठी बल्कि रायबरेली में भी इस बार जीत के इतिहास को और बढ़ा करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी। अंशु जी, पूरी तैयारी है बीजेपी की कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए? कह रहे हैं पिछली बार एक सीट तो आ गई थी, इस बार वो भी नहीं आप ले पाएंगे। अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी का है, तथ्यों के साथ पढ़ लिख कर आया करिए, इसलिए कह रहा हूं पढ़ते लिखते नहीं है लोग, कुछ भी नहीं करते। अब तो ये कह रहे हैं हमने रायबरेली को एम्स दिया, इंडस्ट्री दी, गेल दिया, भेल दिया, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया आप देखिए जाइए, संजय चौधरी जी शायद जाते नहीं उधर कभी। स्मृति ईरानी ने तो मुंशीगंज के अस्पताल पे ताला लगाने का काम किया, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप कुछ खोल नहीं सकते, आपको चिढ़न है, ठीक है, कांग्रेस को गाली दो, राहुल गांधी को दो, हमको दो, लेकिन इतना सब करने के बाद भी पिछली बार अमेठी हार गए आप अंशु जी। नहीं, अमेठी की जनता का जहां इलाज हो रहा है वहां भी आप ताला लगवाओगे? आपको लोगों से कोई मानवता नहीं बची। स्मृति ईरानी जी वहां पर संजय जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए शायद इनको पता नहीं है, जाइए अमेठी और रायबरेली। आज अमेठी और रायबरेली में AK-302 राइफल्स बन रही है, 27,000 से ज्यादा राइफल्स बनकर सेना में पहुंच चुकी हैं। 6,000 से ज्यादा MSMEs की इकाई रजिस्टर्ड है और 10,000 से ज्यादा MSMEs को लोन दिया है और उसका NPA 1% से भी कम है। ये बताता है कि विकास नीचे की तरफ पहुंचा है और उस विकास के आधार पर अमेठी और तेजी के साथ बढ़ा है। मुझको याद है कि पिछली ठीक है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ अमेठी से लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से राहुल के पास आपको लेकर चलते हैं। राहुल, जरा आप कुछ और लोगों से बात करिए। अमेठी में जनता क्या कह रही है? राहुल गांधी यानी गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अमेठी में चुनावी मैदान में इस बार नहीं है। उस सीट पर जो गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है, जो पारंपरिक सीट कही जाती है कांग्रेस की। बिल्कुल, हम यहाँ के लोगों को बात करेंगे, वो जानेंगे कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है और इसको छोड़ने का क्या कुछ कारण रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, क्या कारण रहा जो गांधी परिवार को सीट छोड़नी पड़ी? वो अपना हार मान लिए, पहले से ही मान लिए, इसलिए हार छोड़ के दूसरी जगह चले गए। यहाँ उनको अपना हार मालूम पड़ रहा था ना, इसलिए अपना छोड़ना पड़ा उनको। केएम शर्मा तो लोग शर्मा को जानता ही नहीं, राजीव गांधी जमाने से यहाँ है, लेकिन कहीं पब्लिक में निकल के कुछ काम थोड़ी करते थे लोग, बस वहीं ऑफिस से अपने वहीं कार्यालय से निकल जाते थे, इसलिए उनको पब्लिक में कोई उनका ध्यान नहीं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ईश्वरीलाल शर्मा जहाँ तक उन्होंने बताया, इसके पहले यही कि वो केवल ऑफिस का काम देखते, कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट करते थे। कुछ कार्यकर्ता उनसे परिचित हैं, क्योंकि काफी अरसा बीत गया, करीब 20 साल बीत गया है, इधर उनका अब दफ्तर नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता भी उनसे दूर हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको इलेक्शन लड़ना यहाँ एक टेढ़ी खी है, लेकिन क्योंकि लोग तो कह रहे हो बैकग्राउंड के चाणक्य। ठीक है राहुल, अभी के लिए आपका शुक्रिया, बातचीत के लिए। विशाल, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब